पर हमारा नाम आवे। हर आदमी चाहता है अखबारों में, मीडिया में हमारा नाम आ जाए, यश चाहता है। ये राजस भक्ति है। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेवा, ये भागवत का श्लोक है, कपिल भगवान ने कहा है। अर्चादो अर्चेद्यो माम पृथक भावा स राजसः, बड़ी उपासना करता है, अर्चना करता है, 56 भोग लगाता है। और बिहारी जी में सुनते हैं 12-12 लाख बंगला बनते हैं और नीचे लिखा जाता है बंगला बनवाने वाले का नाम। 12 लाख रुपए मिट्टी में चले गए। अगर भागवत सही है तो ये बीमारी हमारे यहां नहीं है, राधा रानी कृपा है। इसीलिए हमारी यात्रा सारे विश्व में नामी हुई, सफल हुई। मान मंदिर जिस काम में लग गया है वो जीता है। ये हम तुमको बता रहे हैं अपनी प्रशंसा की दृष्टि से नहीं। आज हमारा समाज अगर ऐसा बन जाए तो सनातन धर्म ऐसा है कि सारे संसार को जीत ले। लेकिन हर मनुष्य नाम चाहता है। कुंभ मेला में 1-1 करोड़ के पंडाल बने हैं, ताम झाम, शाही स्नान में लोग जाते हैं, 50-50 लाख रुपए एक स्नान में खर्च हो जाता है। बैंड बाजा, ये वो, ये सब क्या है? भक्ति को हम लोग शून्य कर देते हैं। इसको छोड़ के चलें। तुम स्वयं देख लो, यहां हमारे यहां दंभ नहीं होता है। रात में लोग सब नाचती हैं, कोई दिखावा नहीं है। इसी की शक्ति से हम गहवर बन जीते। गवर्नमेंट खिलाफ थी हमारे, गवर्नमेंट गजट में हो गया था, लेकिन वापस लाए और गहवर बन बच गया। जिस दिन इसी की शक्ति से हमारी यात्रा चल रही है, 15-15 हजार आदमी आते हैं, चाहे 1 लाख आ जाओ, ना आज तक किसी से मांगा गया, ना हम आशा करते हैं। और हम 2 साल पहले मरणशैया पे मरी गए थे एक तरह से। हार्ट बर्स्ट हुआ, बुझ फट गया था, फेफड़े में पानी भर गया था और क्लॉट यहां आ गए थे मस्तक में, ब्रेन हैरेज की हालत हो गई थी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सत्संग चलता रहा, यात्रा चलती रही और 15,000 आदमी चलते रहे। 1 पाई भी कमी नहीं आई। क्या है, लड़कियों ने चला दिया सत्संग भी, भोजन छाजन सब। क्योंकि मनुष्य अपने मैं को छोड़ के चले। अब भी देख लो, तुम देख लेना, यमुना जी आएंगी, हम लोग जीतेंगे। ये अहम के कारण हम नहीं कह रहे हैं। अहम तो करेंगे तो मर जाएंगे। हमने नाम के लिए नहीं किया। अभी कल आए थे भानु प्रताप जी, बोले आपको 1 तारीख को आना है। हमने कहा हम नहीं आएंगे, क्योंकि हम इसके संचालक नहीं हैं। और हम समझते हैं ना, हम शो करना चाहते हैं। लेकिन फिर ये लोग थे राधाकांत वगैरह, इन्होंने कहा आप नहीं जाओगे तो ठीक नहीं है। शुरुआत तो आपने किया था,
और इसका फायदा लेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो जान जाएगी कमजोर हैं लोग, कोई बात है ही है, तो इससे नुकसान होगा। हम देखेंगे, थोड़ी देर के लिए देख लेंगे, लेकिन जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हम इसको चला रहे हैं, उस दिन सफलता नहीं मिलेगी। मनुष्य को हर काम अपने यश के लिए नहीं करना चाहिए, अपने नाम के लिए नहीं करना चाहिए, अपने सम्मान के लिए नहीं करना चाहिए, फिर वो ईश्वरीय कार्य बन जाता है और निश्चय सफल होता है। तो हमने इसलिए तुमको समझाया कि बजाय उसको पहले करते थे, फिर वहां जगह बदली, कहां कहां गए। हाँ, अने प्रेम सरोवर भी हुआ, सहार में हुआ, तुम्हें पता नहीं, हमें पता है। जाने कितनी जगह उन्होंने जगह बदला, व्यर्थ है। कहीं मना लो, या गहवर बन से ज्यादा अच्छी जगह क्या होगी, यहां मना लो। कोई ये तो है नहीं कि बाबा का यश नहीं गाया जाएगा, लेकिन तुम पहले समझोगे तब समझा सकते हो। जिस चीज से भगवान और गुरुजन प्रसन्न होते हैं, बाबा तो इतने कट्टर विरोधी थे, वो कह गए थे कि हमारे मरने के बाद समाधि नहीं बनाना, भंडारा नहीं करना, पंगत नहीं करना। ये तो जो कुछ कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी बाबा की आज्ञा के विरुद्ध कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा सम्मान रखते हैं, क्योंकि बाबा की सेवा की यही था इसने बेचारे ने। लेकिन ये सब गलत है, हम नहीं करते हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं कोई सोचे श्रद्धा नहीं है, नहीं, सच्ची श्रद्धा यही है, आज्ञा पालन करना। बाबा कह गए हैं कि हमारे कोई उत्सव नहीं मनाना, हमारा कोई नाम वाम न छापना, तो हम नहीं मनाते हैं। तो कल तो हम आ जाएंगे, एक ही दिन काफी है भाई। दूसरे दिन 2-2 दिन यहां बंद रहें, बहुत लोग आते हैं, तो एक ही दिन काफी है। उनको पसंद नहीं है, नहीं तो हमने तो जहां हम नहीं जाते हैं लड़कियां चली जाती हैं, और इन लोगों ने 30,000 गांव में प्रचार कर रखा है कीर्तन का। वृंदावन के जितने महात्मा आते थे, पहले हम सम्मेलन में बुलाते थे, 20-20 हजार रुपए खर्च हुआ, सबको फीस देना पड़ता है, किराया फीस। तो हमने कहा भाई ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है, एक गांव में सम्मेलन करें, 20,000 एक गांव में खर्च होगा। हम तो चाहते हर गांव में होवे, तो इसलिए वृंदावन के संतों को बुलाना बंद कर दो, अपने ही संतों को तैयार करो। इन लड़कियों से कहा गया तुम खुद बोलना सीखो। ये खुद बोलने लग गई, एक पैसा नहीं लेती हैं, 5-5, 6-6, 8-8 चली जाती हैं, और कीर्तन वहां इटावे में वो डाकुओं के गांव में लोग गई और प्रचार किया कीर्तन का। 30,000 गांव में कीर्तन चल रहा है, क्योंकि पैसा नहीं लगता इनको, भेंट नहीं लेती हैं, गाड़ी का डीजल लगता है। और अब तो हमने इनसे संतों से भी कहा है तुम लोग ही बोलना सीखो, क्योंकि आगे हमको बहुत जरूरत पड़ेगी। भारत जगाना है गोहत्या के मामले में, और संतों को तो दूर से दंडवत, क्योंकि उनको पैसा इतना हमारे पास नहीं है
कि हम एक सम्मेलन में 25-50 हजार रुपये खर्च करें, वृंदावन के संतों को नहीं बुलाएंगे। इनको ही अगर अच्छा है तैयार कर लें, शुरू कर दिया है। यहाँ भी सत्संग शुरू हो गया है रस मंदिर में, 3:30 से सब लोग बोलते हैं, ये तैयार हो जाएंगे थोड़े दिन में। देखो भाई, पुस्तक हमने मंगा दिया है, भक्तमाल के चरित्र, जितनी पुस्तकों चाहिए और हमको मंगा दें, सेट, जितने सेट को मंगा दें, लेकिन तुम परिश्रम करो और पढ़ो। गप नहीं होनी चाहिए। 4 साधु बैठ जाते हैं, गप मारते हैं, ऐसे साधु बनने से क्या फायदा। सब लोग परिश्रम करो। वो सेट मंगाया कई हजार का, उसको सब लोग पढ़ो और हर बच्चा बोलेगा। छोटे बच्चों को भी शुरू कर दिया है, हमने सुना है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां, सब वक्ता बना दो, क्योंकि हमारे यहां का आदमी पैसा नहीं लेगा जब तक हम जीवित हैं। पैसा लेने वाले का सम्मान हमारे यहां नहीं होता है। साधु होने के बाद जो पैसा लेता है, बिहारी देव जी ने कहा, नाम ही बेचें खाएं, नाम अपराध है, नाम को बेचना। तो इसलिए सबको, सभी लड़कियों को, अब ये रामा है बेचारी, बिजवारी की लड़की, ये आज मैदान जीत आई। इसका ब्याह हो गया था, डाइवोर्स कर आई। कल इसके ससुराल के सब लोग आए थे, ससुर वगैरह हमारे पास, बोले इस लड़की को भेज दीजिए। तुम खड़ी हो जाओ भाई, डरो नहीं, तुमको बोलना है आगे सिंघनी। हमने कहा भाई, हमने इसको बुलाया नहीं, किसी को हम रोकते नहीं हैं, तुम लोग इससे बात कर लो, ये राजी हो जाए ले जाओ। किसी भी लड़की को हम नहीं रोकते हैं। इससे बात किया उन लोगों ने, इसके ससुर सारे लोगों ने, कि तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा, तो इसने कहा कृष्ण है। फिर आज वकील ने भी इसको बहुत डांटा। इसने जवाब दे दिया कि जो भगवान तुमको पालन कर रहा है, वो भगवान चला नहीं गया है, वही हमारा भी पालन करेगा। और डाइवोर्स करके चली आई। जब चली आई तब हमने इसको बुलाया, हमने कहा तुमने हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दिया, अब तुम पढ़ो और हजारों को जगा दो, और तुम्हारी कथा वहीं ससुराल में कराएंगे हम। तो उनका पता पड़ना चाहे कि हाँ, ये कुछ अलग होने के बाद इसने कुछ किया है। तो हम सबसे कहते हैं, सभी लड़कियों से, कि तुम सब परिश्रम करो और समाज को जगा दो। 20,000 गांव छोटी चीज है, देश के हर गांव को जगा दो। तुमने बहुत बड़ा काम किया, इतना तो किसी महंत ने, किसी आश्रम ने नहीं किया जितना कि इन लोगों ने किया है। तो इसलिए भाई, एक दिन कल चलेंगे, कल कथा वहीं होगी
हमने वचन दे दिया है, फिर परसों यहीं होगी। यद्यपि चाहते हैं 2 दिन कथा हो जाए, लेकिन हम जानबूझ करके वहाँ एक ही दिन रख रहे हैं, क्योंकि ये भी 50-50, कुछ निष्काम बने, निष्कामता सीखनी चाहिए। और एक दिन वो ये समझ लें कि उत्साह और बाबा का यहाँ हो रहा है और एक दिन यहाँ हो रहा है, ये अभी से शुरू कर दें। परसों जो कथा होगी वो बाबा के विषय में होगी, कल वहाँ होगी। जय श्री राधे।